हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री वाले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर सॉलिड स्टेट्स में अब हम आ चुके हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सिस्टम पर। एक बहुत ही बेहतरीन ऐसा टॉपिक जो कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन एक्चुअल में बात करें फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो ये 100% इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। लेकिन इतनी ज्यादा वेरिएशन है इसमें, कहीं a इज इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू सी है, तो कहीं एंगल्स 90 के इक्वल, कभी 120 के इक्वल, कभी सारे अनइक्वल। तो इतनी वैरायटी को बच्चे याद कैसे करें? तो इस प्रॉब्लम का बहुत ही वंडरफुल सॉल्यूशन लेकर के अब हम आए हैं, एक ट्रिक जिसके थ्रू हम 7 सिस्टम्स को स्टडी कर पाएंगे। वो ट्रिक क्या है देखें, CTO2R C2R HMT, ये तो हो गए अल्फाबेट्स जिनमें 7 सिस्टम्स को एक्सप्लेन किया गया है। जहां हम सिस्टम की स्टडी करने से पहले ट्रिक पर फोकस करेंगे। C स्टैंड फॉर कैथरीन, दिस इज व्हाट डिफरेंट नेम, यूनिक नेम, कैथरीन टू राजीव, हम मरते हैं तुम पर। तो कैथरीन ने किया प्रपोज, टू राजीव हम H, मरते M, तुम पर T। C स्टैंड फॉर क्यूबिक सिस्टम, T स्टैंड फॉर टेट्रागोनल सिस्टम, O स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक। बात सिर्फ नेम तक इसी में नहीं है, हम आप लोगों को प्रॉपरली प्रैक्टिकली शेप्स भी दिखाएंगे जिससे ये सारी वेरिएशन क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आगे बढ़े। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, दीज आर दी 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। अब चलते हैं इससे आगे। एक्सियल लेंथ, एक बारी के लिए सब बच्चे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी करके लिख लेंगे। उसके बाद 0 1 2 0 1 2 एंड 2। बहुत ही जबरदस्त वेरिएशन तो है, लेकिन कलेक्शन भी उतनी ही जबरदस्त है। 0 मतलब सब इक्वल है, 1 मतलब a और b तो इक्वल है लेकिन c के इक्वल बिल्कुल नहीं है। बात करते हैं लेक्चर स्टैंड जैसी शेप की। प्रैक्टिकली शेप्स के बारे में अभी सोचेंगे फिर दिखाएंगे। इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि सारी शेप्स 100% क्लियर हो जाए। एक ऐसी प्रॉब्लम जो आज तक सॉल्व नहीं हुई, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। a इज इक्वल टू बी है, लेक्चर स्टैंड की हमने बात की, a इज इक्वल टू बी बट c इज नॉट इक्वल टू बोथ, राइट? नाउ a इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू c। एक मैच बॉक्स की हमने बात की जिसमें a इज नॉट इक्वल टू b, नॉट इक्वल टू c। माचिस की एक ऐसी डिब्बी, बिल्कुल प्रैक्टिकल सी बात है, जहां A और B इक्वल नहीं है और C तो बिल्कुल ही इक्वल नहीं है। मैं बात करता हूं क्लासरूम की। एक ऐसा क्लासरूम, ऑब्वियसली क्लासरूम क्यूबिक शेप के तो नहीं होंगे, जहां एक वॉल की अगर हमने बात की तो उसकी एक्स एक्सिस से लॉन्गर है y एक्सिस और उससे भी लॉन्गर है z एक्सिस, तो दैट इज व्हाट ऑर्थोरोम्बिक। बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक के बाद रोम्बोहेड्रल की, जिसे ट्राइगोनल भी कहते हैं। इसमें भी फिर वही 0 1 2 देन 2। तो कुछ इसी तरीके से मैंने बोला a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब यहां सारी साइड पूरी तरह इक्वल है। चलिए ये तो होगी बात, a b c सब इक्वल लिखेंगे, एक्सियल लेंथ का पैरामीटर याद हो जाएगा, 0 1 2 0 1 2 एंड 2, डन। चलिए सिस्टम के नेम्स क्लियर हुए, ट्रिक समझ में आई, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कैथरीन टू राजीव हम मरते हैं तुम पर, या फिर कैथरीन टू राजीव लाइक्स HMT, घड़ी की कंपनी HMT। इससे भी इजी बनाया जा सकता है, डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स चॉइस। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज योर एक्सियल एंगल्स। अब एंगल्स की हमने बात की तो इसको भी याद रखने का तरीका है कि अल्फा बीटा गामा 3 एंगल्स हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में एंगल है 90 डिग्री, इसी तरह जेड एक्सिस है वो भी पूरी तरह 90 डिग्री पर है। एक क्लासरूम की हम बात करें तो सब तरफ 90 डिग्री पर ही सभी वॉल सेटल्ड है, रूफ 90 डिग्री पर ही सेटल्ड है। तो इसी तरीके से अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री की बात हुई, 1 2 3 3 सिस्टम तक सब इक्वल है, सब 90 डिग्री पर है। 4th सिस्टम की ओर आगे प्रोसीड किया तो गामा नॉट इक्वल हुआ, लेकिन इसको भी याद रखना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है बच्चे के लिए। कैसे करें इसको? इस कॉम्प्लिकेशन को इजी बनाने के लिए हमने एक छोटा सा और मेथड सेलेक्ट किया, लाइक अल्फा बीटा गामा 3 बंदे हैं, 3 पर्संस आर देयर वर्किंग विद 90 रुपीज पर डे डेली वेजेस। 3 दिन तक 3 बंदे 90 रुपीज में काम कर रहे हैं। 4th डे गामा हो गया डिसएग्री, गामा प्रोटेस्ट पर चले गए कि भैया महंगाई बहुत बढ़ रही है, अब तो कुछ सोचो, बोनस दे दो। तो 3 दिन तक तो सब ठीक है, 90 रुपीज में काम कर रहे हैं। 4th डे गामा हो गया डिसएग्री। तो कंपनी ने सोचा चले यार इतने साल से काम कर रहा है, कभी कुछ मांगता तो है नहीं, अभी हम ऐसा करते हैं इसको 30 रुपीज का बोनस देते हैं। तो 5th डे में
ये जो जिस तरीके से डेज की फॉर्म में बता रहा हूं, इसी को यूज करके हम क्वेश्चन तक भी जाएंगे। मैंने बताया 3 डेज 3 पर्सन अल्फा बीटा गामा 90 रुपीज पर डे काम कर रहे हैं। 4th डे गामा डिसएग्री हो गया, 5th डे गामा को मिला बोनस 90 की जगह मिल गए 120 रुपीज, मतलब 120 एंगल हो गया। यानी जो पहले एंगल 90 था अब वो 90 नहीं रहा, अब वो कितना हो गया 120 हो गया। एक्चुअल में शेप में भी कुछ ऐसे चेंज हम देखेंगे। फिर बात आई, देखा अरे गामा को तो फायदा हो गया प्रोटेस्ट करने का। 6th डे अब बीटा डिसएग्री हुआ, बीटा बोला मैं भी 90 में काम नहीं करूंगा, गामा तो वापस आ गया अपनी बात पर, लेकिन जो बीटा है अब वो डिसएग्री हुआ। तो फिर जाकर के कंपनी ने कहा यार ये तो रोज का प्रोटेस्ट शुरू हो गया, चलो जी अल्फा बीटा गामा सभी को कंपनी से निकालेंगे, हम तो नए बंदे अपॉइंट करेंगे, सस्ते में आएंगे लॉकडाउन में। बात समझे? तो ये जस्ट एक अजीब सा वे है जिससे हमारी ये वेरिएशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। हमें एटलीस्ट ये मालूम चलेगा कि 90 कब है, 120 कब है, कब गामा नॉट इक्वल है, कभी बीटा नॉट इक्वल है, कुछ इस तरीके से। समटाइम्स हमें पैरामीटर गिवन होंगे, हम उनसे रिलेटेड बात करेंगे। कहीं हमें दिया होगा ए बी सी नॉट इक्वल, अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल। तो जब पूरी तरह नॉट इक्वल की बात की तो कौन सा सिस्टम बनता है, कैसा सिस्टम है। अब हम बात करते हैं इनमें से इनकी शेप्स की। क्यूबिक सिस्टम मैंने बताया जहां a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इसका मतलब क्यों ना अब एक ऐसी शेप देख लें प्रैक्टिकली। तो अब मैं चीज खाने नहीं वाला हूं, अब मैं शेप के बारे में बताने वाला हूं कि हाँ ये देखिए इसमें है सब साइड इक्वल, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू व्हाट c, यू कैन सी प्रैक्टिकली ऑल साइड्स आर इक्वल, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। दिस इज एक्चुअली व्हाट 3 डायमेंशनल शेप, दिस इज योर क्रिस्टल सिस्टम जिसमें a b और c पूरी तरह क्या है इक्वल है और सभी का एंगल 90 डिग्री है। यस पूरी तरह प्रैक्टिकली हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस क्यूबिक सिस्टम में, ये सिस्टम जिसके पैरामीटर इसी के साथ वैलिड है। ये हुआ एक सिस्टम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सिस्टम की। नेक्स्ट सिस्टम है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल सिस्टम में क्या होगा, ए जो है वो बी के इक्वल है लेकिन सी बिल्कुल भी इन दोनों के इक्वल नहीं है। तो क्यों ना एक और जबरदस्त एग्जांपल लिया जाए, प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे आसपास आसानी से दिखता है। तो मैं एक डस्टर ले रहा हूं, डस्टर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, यूज ज्यादा हो रहा है इस वजह से, लेकिन यहां हम प्रैक्टिकली देखें a इज इक्वल टू b बट c इज नॉट इक्वल टू बोथ। c की लेंथ लॉन्गर है राइट, जबकि a और b जो है वो पूरी तरह क्या है इक्वल है, मालूम चला। लेकिन एंगल सबका 90 है, हम देख पा रहे हैं ना, ये 90 डिग्री के एंगल पर ही तो दिख रहा है। ये सब इन दोनों में तीनों में पूरी तरह एक्सिस में ये एंगल है 90 डिग्री। तो दो शेप उम्मीद है पूरी तरह क्लियर हो चुकी है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। नाउ ऑर्थोरोम्बिक, एक ऐसी शेप के बारे में हमें डिस्कशन करनी है जहां ए बी सी तीनों पूरी तरह क्या है नॉट इक्वल है और इनके एंगल लेकिन 90 डिग्री है। सो एक बुक का हमने एग्जांपल लिया, मैच बॉक्स एग्जांपल की तरह बिल्कुल ऐसे ही हम देखें जहां ये दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, दिस इज ए से लॉन्गर है बी और बी से लॉन्गर है सी। कोई भी जो इसकी एक्सिस है वो इक्वल नहीं है। A is not equal to B, not equal to C. We can say A is not equal to B, is not equal to C. But क्या सभी के एंगल 90 हैं? Yes, practically सभी के बीच में हमने देखा कि एंगल क्या है 90 डिग्री है, right? You can see this, okay? ये 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है। तो अब तक हम 3 शेप्स के बारे में जान चुके हैं। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। 4th one, this is rhombohedral. Rhombohedral जिसमें A, B, C पूरी तरह क्या हो इक्वल हो, लेकिन अल्फा बीटा गामा में से सिर्फ गामा का एंगल जो है वो थोड़ा चेंज होगा। सो लेट्स सी लाइक दिस, इस तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। जहां हमने देखा रोम्बोहेड्रल में ए बी सी की लेंथ वाइज तो ये इक्वल है क्योंकि 3D है ना, थोड़ा यूनिक लगता है। ए बी सी हम इस तरीके से ऑब्जर्व करें तो हमने देखा ए बी सी जो है पूरी तरह एक्सिस की लेंथ इक्वल है, लेकिन गामा थोड़ा बदला यानी एंगल थोड़ा चेंज है। यहां से हम एंगल का इंडिकेशन देख पा रहे हैं, दो तो लग रहे हैं 90 पर, लेकिन एक जो है वो 90 नहीं है, उसका एंगल थोड़ा चेंज हुआ। ये था रोम्बोहेड्रल। इससे आगे हम बात करते हैं हेक्सागोनल की। हेक्सागोनल शेप बिल्कुल प्रैक्टिकली यहां दिखाया जा रहा है, जिसके थ्रू हम देख पाएंगे कि ए बी तो इक्वल है लेकिन सी इक्वल बिल्कुल नहीं है। ये देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड योर हेक्सागोनल शेप। प्रैक्टिकली हम देखें दिस इज व्हाट अ हेक्सागोनल शेप, ओके, जिसमें हमने देखा कि ये जो इसके पैरामीटर है ए बी इक्वल लेकिन सी जो है वो नॉट इक्वल। हमने देखा यहां से ए और बी ऊपर ऊपर इक्वल है लेकिन जो सी है वो इक्वल नहीं है, वो लॉन्गर बनाया गया। दिस इज व्हाट हेक्सागन, हेक्सागोनल शेप, जिसमें हेक्सागोनल सिस्टम में अल्फा बीटा 90 है लेकिन गामा का एंगल थोड़ा चेंज। हमने देखा इनमें तो ऑलमोस्ट 90 है लेकिन गामा का एंगल थोड़ा सा
ट्विस्ट हो गया 120 डिग्री यहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है, जो कि ये देख रहे हो, यहां देख रहे हो कि ये 120 का एंगल हो रहा है, ये 90 नहीं है बिल्कुल भी। ओके, आगे हम बात करते हैं मोनोक्लिनिक की। मोनोक्लिनिक क्या होगा? जिसमें सारी साइड पूरी तरह अनइक्वल होंगी, लेकिन अल्फा गामा 90 बीटा नॉट इक्वल। कहने का मतलब है क्या इसमें वाकई सारी साइड पूरी तरह अनइक्वल हो जाएगी? तो हम देख सकते हैं यहां दिस इज ए से लॉन्गर है बी और इससे लॉन्गर है सी। तो मोनोक्लिनिक अब हम स्टडी कर रहे हैं जहां सारी साइड पूरी तरह क्या हो गई? अनइक्वल। तो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल सा क्रिस्टल सिस्टम हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जहां हमने देखा कि एंगल्स में भी वेरिएशन है। जो एंगल है वो भी पूरी तरह क्या है? 90 नहीं है। यहां से देख पा रहे हैं कि एंगल 90 नहीं है बीटा वाला, लेकिन दो का एंगल सेम है। ये देखिए दो एंगल 90 डिग्री है यहां से, लेकिन एक एंगल बदला हुआ है, बीटा नॉट इक्वल टू 90 है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमें कहा जा रहा है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में सारी साइड पूरी तरह अनइक्वल होनी चाहिए और सारे एंगल भी नॉट इक्वल टू 90 हो। मैं जनरली बात करता हूं, पेस्ट्री के बॉक्स को घुमा दो, पेस्ट्री के बॉक्स को पूरी तरह उसे खींच दो तो वो शेप बदल जाएगी, वो क्या होगी? ट्राइक्लिनिक। लेकिन यहां हम देखें क्या प्रैक्टिकली ये चीज दिख पा रही है? यस, ए बी सी पूरी तरह है ना अनइक्वल। यहां देख पा रहे हैं हम ए, ये देखो बी और ये देखो सी, ये पूरी तरह क्या है? अनइक्वल है। और क्या एंगल भी सब अनइक्वल दिखाई दे रहे हैं? शेप को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये पूरी तरह एंगल बदले बदले से नजर आएंगे, कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकली। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड योर ट्राइक्लिनिक शेप। तो एक छोटी सी कोशिश की गई है इस तरीके से आप तक आपकी शेप्स पहुंचाने की, कभी क्यूब के थ्रू, कभी हमने देखा टेट्रागोनल के थ्रू, कभी हमने ऑर्थोरोम्बिक का एग्जांपल दिया, कभी हमने हेक्सागन का एग्जांपल दिया, इस तरीके से। तो डिफरेंट शेप्स आप लोगों के सामने लाई गई, जिसके थ्रू चीजों को समझना कुछ हद तक इजी हो सकता है। फिर हम ट्रिक्स का एक कंप्लीट ओवरव्यू देते हैं, जिससे स्टूडेंट बहुत कंफर्टेबली क्रिस्टल सिस्टम की 7 टाइप्स को समझ पाएंगे। फिर से देखा, कैथरीन टू राजीव हम मरते हैं तुम पर, या फिर कैथरीन टू राजीव लाइक्स HMT। So guys, if you like our videos, so don't forget to share and subscribe our channel. We will try to provide you more and more videos in future also with wonderful tricks for making a subject more amazing. Thanks a lot.